नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडार पर। साथियों, आज की इस वीडियो में टॉप 30 जीके जीएस के एमसीक्यू प्रश्न लेकर के आई हूँ जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और आने वाले समय में आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें इन प्रश्नों की पूछी जाने की पूरी संभावना है। तो साथियों, हमारे चैनल पर आपको डेली टॉप 30 जीके जीएस के क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आने वाली सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो साथियों, हर एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में साथ के साथ देते चलना है, जिससे आपका जो भी डाउट हो वो साथ के साथ ख़त्म होता चले। और वीडियो पूरे देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना और बताना है कि आपने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ पर है? तो कहाँ पर है इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम, ये बताना है। तो ये विशाखापट्टनम में। कहाँ? विशाखापट्टनम में इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दाचीग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है दाचीग्राम अभ्यारण्य? तो ये है जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर में है दाचीग्राम अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विषुवत रेखा पर वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? तो कितना होता है विषुवत रेखा पर वार्षिक औसत तापमान? तो इस पर होता है 26 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वृक्षों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं वृक्षों के अध्ययन को? तो इसके अध्ययन कहते हैं डेट्रोलॉजी। क्या? डेट्रोलॉजी कहते हैं वृक्षों के अध्ययन को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? तो उस समय अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कोरबा रासायनिक खाद उद्योग किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है कोरबा रासायनिक खाद उद्योग? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप? तो ये है मांजुली। कौन? मांजुली है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठतल की वक्रता किससे मापी जाती है? तो किससे मापी जाती है पृष्ठतल की वक्रता? तो ये मापी जाती है स्फेरोमीटर से। किससे? स्फेरोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कौन सी विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है? तो ये किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक आघात वर्तनीय धातु कौन है? तो कौन सी है सबसे अधिक आघात वर्तनीय धातु? तो ये है सोना। कौन सी? सोना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो कौन है चिकित्सा शास्त्र के जनक? तो इसके जनक हैं हिप्पोक्रेटस। कौन? हिप्पोक्रेटस हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु कौन है? तो कौन सा धातु पर्णहरित में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिट्यूरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो कहाँ पर स्थित होती है पिट्यूरी ग्रंथि? तो ये स्थित होती है मस्तिष्क में। कहाँ? मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है आपातकालीन ग्रंथि? तो ये कहा जाता है एड्रीनल ग्रंथि को। किसे? एड्रीनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जहांगीर ने किस अंग्रेज को खान की उपाधि दी थी? तो किसे दी थी जहांगीर ने खान की उपाधि? तो ये दी थी विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि हृदय की गति को किस यंत्र द्वारा सुना जाता है? तो कौन से यंत्र के द्वारा हृदय की गति को सुना जाता है? तो ये सुना जाता है स्टेथोस्कोप के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था गोवा राज्य का निर्माण? तो ये हुआ था 56वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर स्थित है जायकवाड़ी परियोजना? तो ये स्थित है गोदावरी नदी पर। किस पर? गोदावरी नदी पर स्थित है जायकवाड़ी परियोजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग्स ने कितना ऑस्कर जीता है? तो कितना ऑस्कर जीता है इसने? तो इसने जीता है 11 बार ऑस्कर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या है शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य? तो इसका मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर महल किस किले में स्थित है? तो कौन से किले में स्थित है जहांगीर महल? तो ये स्थित है आगरा के किले में। किसके में? आगरा के किले में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो कुल कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो ये है 2.5%। कितना? 2.5%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना? तो इसकी स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। किसने? वल्लभाचार्य ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई थी ब्लैक होल सिद्धांत की खोज? तो ये की गई थी एस चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल सिद्धांत की खोज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई थी भारत तक समुद्री मार्ग की खोज? तो ये की गई थी पुर्तगाली के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो कौन से अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को लागू किया गया? तो ये किया गया था 1909 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अभिनव भारत का आयोजन किसने किया? तो किसने किया था अभिनव भारत का आयोजन? तो इसका आयोजन किया था वीर सावरकर ने। किसने? वीर सावरकर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने के सोमपेंस कहाँ के निवासी हैं? तो कहाँ के निवासी हैं सोमपेंस? तो ये निवासी है निकोबार द्वीप के। किसके? निकोबार द्वीप के हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर? तो ये स्थित है झेलम नदी किनारे। किसके? झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है आज की इस वीडियो का कि एगिस्ट जमेटिम किस अंग की बीमारी है? तो ये किस अंग की बीमारी है ये आपको बताना है। तो ये है आँख की बीमारी। किसकी? ये आँख की बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इन टॉप 30 जीके जीएस के एमसीक्यू में से कितने प्रश्न सही किए और आपने कितने प्रश्न गलत किए हैं? कितने प्रश्नों का उत्तर आज आपको पता चला? और आपको ये वीडियो कैसी लगी? इसी तरह की वीडियो डेली देखने के लिए आज ही जीके जीएस का भंडारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल प्रतिदिन टॉप 30 जीके जीएस के एमसीक्यू प्रश्न कराए जाते हैं, जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास ज़रूर शेयर करना, जिससे वो भी लोग इस वीडियो को देखें और वो भी इन प्रश्नों को लगाएं, जिससे उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।